A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all made money yesterday. A very good morning to all. I'm making this video at 4:30 a.m. in the morning. ठीक है, तो हमने कल डिस्कशन क्या किया था कि मार्केट एक इस रेंज में वापस से आ चुका है. ओके, ये बॉक्स मैंने आपको बना के बताया था, एंड आई थिंक कि इस बॉक्स का जो लो है, आई थिंक ये वाला जो लो था, आई हैव टोल्ड यू कि ये लो अगर होल्ड रहता है तो मार्केट एक अपसाइड दे सकता है, और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस इसका 16,700 है. मार्केट स्टिल इसी रेंज में है, एंड व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व इज़ कि क्या मार्केट अब इस रेंज को वापस से इसी रेंज में कंसोलिडेट करता है, या इस ट्रेंड लाइन से जो हमारी जो बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है. ओके, ये भी मैंने आपको बताई थी, राइट. ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जो एक रिन्यूड ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेकआउट देता है क्या? ओके, सो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, एंड फॉर द ब्रेकआउट टू बी वेरी गुड, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज़ कि मार्केट यहाँ आया, यहाँ वापस से एक बॉटम बना के यहाँ कुछ कंसोलिडेशन करके फिर एक ब्रेकआउट दे, एंड देन इट गोज अप. ओके, दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग नाउ. उससे पहले इंट्राडे के लिए हम देख लेते हैं कि क्या हम कर सकते हैं. तो एक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ, और आई विल जस्ट रिमूव दिस बॉक्स and I'll show you another trend line. I know, but I only use trend lines for trend identification and for any other purposes. तो ट्रेंड लाइन के लिए मैं यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को स्टार्ट करूँगा, एंड ओके, नाउ दिस ट्रेंड लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्ट हुआ है, और उसके बाद गैप अप खुला ज़रूर था, बट वो गैप अप सस्टेन नहीं हुआ, और वापस से मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर जो है आ चुका था. ओके, सो दिस ट्रेंड लाइन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अ लेवल टू वॉच फॉर टुमारो इज़ दिस. व्हाट इज़ द लेवल? इट इज़ कमिंग अराउंड एट 16,000. इट्स कमिंग अराउंड एट 16,000. आज का हाई ले लेते हैं 16,610, या एक दूसरी चीज़ हम ले सकते हैं कि ये जो हाई है, ओके, कौन सा, ये वाला हाई, हम इसको लेके चलते हैं. इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं देन वी आर गोइंग टू बी बुलिश. ओके, सो ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन ऑन योर चार्ट्स एंड यू शुड फॉलो दिस ट्रेंड लाइन. अनदर थिंग इज़ कि अगर मैं इस पूरे मूव को एक इम्पल्सिव मूव मानता हूँ, विच इज़, आई थिंक इट इज़ नॉट एन इम्पल्सिव मूव, इट्स अ करेक्टिव मूव स्टिल. अगर मैं मानता हूँ और मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाता हूँ फ्रॉम दिस लो, ओके, एंड टू दिस हाई, सो I'm sorry, I used the wrong tool. I'll have to draw the retracement like this, और इस हाई का हम लेके चलते हैं. सो द इम्पॉर्टेंट लेवल इज़ 16,400. ओके, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए 0.618 का रिट्रेसमेंट, दैट इज़ 16,144. एंड सरप्राइजिंगली दिस लेवल विल कोइंसाइड विद दिस ट्रेंड लाइन. ये जो रेड वाली ट्रेंड लाइन हमने नीचे ड्रॉ करी है, सो कहीं ना कहीं ये इससे कोइंसाइड करेगा. सो फॉर द बुल्स द लेवल ऑफ 16,144 इज़ क्रूशियल. अगर बुल्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अप मूव इन द मार्केट. ओके, एंड मुझे जो लगता है दैट 16,400 इट विल बी अ क्रूशियल लेवल. इसके नीचे हम बियरिश, और इस ट्रेंड लाइन तक हम आ सकते हैं. द लेवल इज 16,144, और उस 16,400 अगर हम होल्ड करते हैं देन वी कैन अगेन स्टार्ट एन अप मूव. ओके, सो 16,400 इज इम्पॉर्टेंट. मार्क दैट लेवल ऑन योर चार्ट्स ऑल्सो. ऑलराइट, अब हम चलते हैं किसकी तरफ? बैंक निफ्टी की तरफ. सो बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है. निफ्टी ने अभी भी ट्रेंड लाइन जो उसकी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, बट टुडे बैंक निफ्टी हैज़ गिवन अ क्लोजिंग अबव दिस ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे 2 बार इसका रीटेस्ट भी हो चुका है. कल अगर हम इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करते हैं
या फिर इस ट्रेंड लाइन पे एक ऐसे चैनल में हम जो है कंसोलिडेट करते हैं और डे एंड पे हम ब्रेकआउट देते हैं, देन वी आर गुड टू गो बुलिश ऑन बैंक निफ्टी एंड आई थिंक बैंक निफ्टी इज़ स्ट्रॉन्ग नाउ। सरप्राइजिंगली कल तक बैंक निफ्टी वीक था निफ्टी से, लेकिन आज मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से। सो इसमें हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। ओके, सिंपल एनालिसिस है, मैं ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करना नहीं था चाहता चीज़ों को, बट द लो ऑफ 35,106 इज़ क्रूशियल एंड इट शुड होल्ड। ये लो अगर होल्ड नहीं होता है दिस कैंडल का, ठीक है, तो इस कैंडल का लो हमारा कितना निकल के आ रहा है एक बार मैं बता देता हूँ। इस कैंडल का लो है हमारा 35,072, ओके 35072। दिस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। ये अगर होल्ड होता है देन वी कैन गो फॉर बुलिश ट्रेड्स ऑन बैंक निफ्टी। ओके, now we'll discuss the FNO data for tomorrow. So this is the FNO data for tomorrow. Okay, now let's discuss the positions one by one. तो क्लाइंट्स गए हैं हमारे बुलिश और इंडेक्स फ्यूचर में अच्छे खासे बुलिश गए हैं। इट्स नॉट अ गुड साइन ऑल दो। ओके, FIIs जो हैं उन्होंने शॉर्ट्स ऐड किए हैं और लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं। सो ये बोथ साइडेड डेटा है। यहाँ पे प्रोज ने लॉन्ग्स क्लोज किए और शॉर्ट्स ऐड किए, सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन अगेन। सो कहीं ना कहीं ये डेटा हमारा बोथ साइडेड है एंड आई विल एक्सप्लेन वाई इट इज़ बोथ साइडेड। वो हम देखते हैं कि ये कैसा डेटा है बाद में समरी में। ओके, इंडेक्स कॉल पे चलते हैं। तो इंडेक्स कॉल में क्लाइंट्स ने आज और कॉल्स ऐड करी हैं एंड FIIs ने लॉन्ग्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं और नेट बेसिस पे उनका जो है वो लॉन्ग क्लोजर आया है विच इज़ कमिंग अराउंड एट 52,000। अब नेट बेसिस पे FIIs के पास 52,000 कॉल्स हैं। प्रोज ने लॉन्ग्स ऐड किए हैं, शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं और अब कॉल राइटिंग में आ चुके हैं ये नेट बढ़ा के 1,22,000। सो कहीं ना कहीं प्रोज और FIIs दोनों ही इस डेटा से बेयरिश दिखाई देते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं। तो इंडेक्स पुट के डेटा में वी कैन सी दैट क्लाइंट्स की पुट राइटिंग रिमूव हुई है एंड अच्छी खासी क्वांटिटी में उन्होंने पुट्स जो हैं वो लॉन्ग करी हैं विच इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स। ये पुट राइटिंग जितनी कम होती जाएगी मार्केट उतना ही बुलिश होता जाएगा हमारा। FIIs ने कुछ लॉन्ग्स जो हैं वो क्लोज किए हैं, ओके, शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं मतलब लोअर लेवल्स कुछ ना कुछ प्रोटेक्टेड हैं और अब पुट राइटिंग उनकी 2,02,605 पे आ चुकी है विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। वहीं प्रोज ने आज फर्दर शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं और लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं, ठीक है, और दिस इज़ अ गुड साइन। सो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो डेटा है ये हमारा पुट्स का, इंडेक्स पुट्स का डेटा ये बुलिश निकल के आ रहा है। ओके, एंड फर्दर मोर एक और चीज़ जो मैंने इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में ऑब्जर्व करी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आज FIIs लगातार पिछले 2 दिन से काफ़ी अच्छे खासे शॉर्ट्स जो हैं वो क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी अब इंडेक्स फ्यूचर में स्टॉक फ्यूचर्स में नेट बेसिस पे अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग है। मतलब अगर मैं समरी निकालूं तो अगर मूवमेंट आता भी है ऑन द अप साइड तो दीज क्वांटिटीज़ विल कंपनसेट फॉर दीज पुट्स। ओके, तो कहीं ना कहीं FIIs कुछ गेम कर रहे हैं और इनसाइड में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छी तरह आउट परफॉर्म करने चाहिए इस वीक में अगर कोई मूव आता है तो। ऑल्दो जो डेटा है वो मुझे कल भी यही दिखा रहा है कि कंसोलिडेशन हो सकता है। जो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी निफ्टी के लिए जहाँ पे आज हम इस पोजीशन पे खड़े हैं तो हो सकता है कि हम नीचे आएँ, अप मूव दें, वापस यहीं रुक जाएं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन और डे एंड में जाके हम यहाँ पे क्लोजिंग दे दें और फिर गैप अप खुल जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है कल के लिए। तो पहला जो मुझे मूव दिखाई दे रहा है वो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, मतलब 16,403 की तरफ, ठीक है, पहला मूव। मैं गलत भी हो सकता हूँ बट दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि द फर्स्ट मूव शुड कम इन द बियरिश साइड, ठीक है। वो किस लिए, बिकॉज ये जो कॉल्स होल्ड करके गए हैं रिटेलर्स, तो रिटेलर्स जनरली OTM कॉल्स होल्ड करते हैं एंड टुमारो इज़ आई थिंक टुमारो मतलब आज जो है वो ट्यूसडे है, तो प्रीमियम डिके करने के लिए डेफिनेटली मार्केट को पहले ये लोग नीचे लेके आएंगे, वहाँ कंसोलिडेशन कराएंगे, फिर एक अप मूव, फिर वहाँ कंसोलिडेशन,
ठीक है, तो चॉपी मूव्स रहने वाले हैं, वॉलेटाइल मूव्स रहने वाले हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत क्लियर कट आपको कोई डायरेक्शनल मूव मिलेगा कल, ठीक है, बिकॉज ये जो डेटा निकल के आ रहा है ये थोड़ा सा ऐसा डेटा है कि इसमें रिटेलर्स को फ्लश करेंगे ये लोग। ये जो लॉन्ग्स हैं रिटेलर्स के इंडेक्स फ्यूचर में, आई थिंक ये रिमूव करने के लिए एक डिप मार्केट शुरू में देना चाहिए। ओके, ऑल्सो ऑप्शन चेन चल के देखते हैं एक बार कि ऑप्शन चेन क्या बता रही है हमें। सो ऑप्शन चेन निफ्टी की ये है हमारे सामने, और निफ्टी में यू कैन सी कि 16,950 पे कॉल राइटर्स ने अनवाइंडिंग करी है। आई डोंट नो वाई दे हैव अनवाइंड दिस, ठीक है, और हो सकता है कि पोजीशंस अपनी नीचे शिफ्ट करी हों, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मुझे इस रीज़न से, इनफैक्ट काफ़ी ऊपर के लेवल्स पे भी प्रॉफिट्स बुक हुए हैं, और यहाँ पे पुट्स में भी अच्छी खासी अनवाइंडिंग है। तो कहीं ना कुछ गेम हुआ है, एंड इनफैक्ट यू कैन सी कि 16,500 पे अच्छा खासा ओ आ गया है, ठीक है। तो 16,500 पे अच्छा खासा जो ओ आया है, ये देखना है हमें कि रिटेलर्स का है या फिर प्रोज या स्मार्ट मनी का है। तो कहीं ना कहीं कुछ गेम हुआ है, एंड आई थिंक कि एक जो लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है वो 16,700 है। पहला लेवल 16,600 है, नो डाउट, बट एक 16,700 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर हम क्लोजिंग दे देते हैं तो बहुत हमें एक यूनी डायरेक्शनल अप मूव देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ चल के देखते हैं कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में क्या है। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में इमीडिएट लेवल पे ही कॉल अनवाइंडिंग है। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट चार्ट्स पे भी बैंक निफ्टी वॉज स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे भी मुझे ऑप्शन चेन के थ्रू बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। सो वॉच आउट फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है, और अच्छी खासी इन द मनी कॉल्स भी हैं यहाँ पे। इन द मनी ओ आई है 35,000 पे, सो कहीं ना कहीं 35,000 एक क्रूशियल लेवल है हमारे लिए। सो वी हैव टू वॉच आउट फॉर दिस, बिकॉज 35,000 पे 12,792 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी ऑन माई टेलीग्राम। वहाँ पे मैंने कुछ चार्ट्स शेयर किए हैं स्टॉक्स के लिए, एंड यू कैन बिल्ड योर पोजिशंस अकॉर्डिंगली, डू योर ओन स्टडीज़ एंड बिल्ड पोजिशंस अकॉर्डिंगली। एंड वो टेलीग्राम पे हम कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, सो यू कैन जॉइन इट। मैं कमेंट्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा। That's all from my side, guys. I hope you like the video. Make sure to subscribe my channel, share with your friends, family, and take care. Bye bye. Good night.